हाय, मेरा नाम है निशांत और आप जुड़ चुके हैं एंट्री एलिवेट के साथ। इस वीडियो सीरीज में हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम के सारे कॉन्सेप्ट्स को डीपली कवर करेंगे, तो फिर बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत एंट्री एलिवेट से। अपने डीएसए की फुल कोर्स में हम अभी बेसिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सिंपल तो है बट बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है। काफी सारे इंटरव्यूज में ये पूछ दिया जाता है। क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन सिंपल है कि आपको एक नंबर दिया होगा n, आपको 1 से n तक एक लूप चलाना है और आपको करना यह है कि अगर 1 से n तक के बीच में अगर आप किसी ऐसे नंबर पे हैं जो 3 से डिविजिबल है तो आपको उस नंबर के नेक्स्ट में फिज प्रिंट कराना है। अगर वो नंबर 5 से डिविजिबल है तो आपको उसके नेक्स्ट बज प्रिंट कराना है और अगर वो दोनों 3 और 5 से डिविजिबल है तो आपको उसके नेक्स्ट में फिज बज प्रिंट कराना है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे n की वैल्यू ले लेता हूं 16। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले जो लूप शुरू होगा वो 1 से शुरू होगा, तो 1 किसी से डिविजिबल नहीं है, ना 3 से ना 5 से, तो 1 सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर 2 भी ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से, तो 2 सिंपली प्रिंट हो जाएगा। फिर 3 जो है वो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहां पे फिज प्रिंट हो जाएगा, इसके बगल में फिज प्रिंट हो जाएगा। फिर 4 ना 3 से डिविजिबल है ना 5 से, तो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। 5 से डिविजिबल है तो बज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 6 3 से डिविजिबल है तो फिज प्रिंट हो जाएगा। 7 किसी से डिविजिबल नहीं है, सिंपली प्रिंट हो जाएगा। 8 किसी से डिविजिबल नहीं है। 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, अगेन फिज प्रिंट हो जाएगा। 10 5 से डिविजिबल है, बज प्रिंट हो जाएगा। 11 किसी से डिविजिबल नहीं है। 12 3 से डिविजिबल है, फिज प्रिंट हो जाएगा। 13 किसी से डिविजिबल नहीं है। 14 किसी से डिविजिबल नहीं है। 15, यहां पे ध्यान दीजिए, ये 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है, तो इसके बगल में फिज बज प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और फिर 16। तो यही कुछ करना है हमें, लूप चलाना है 1 से लेकर n तक और ये चेक करना है कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है या दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है। आपको मैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में बताना चाहता हूं, उन ऑपरेटर्स का यूज करके इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। पहला ऑपरेटर जो मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाहता हूं उसको हम कहते हैं मॉड्यूलो ऑपरेटर। ठीक है, मॉड्यूलो ऑपरेटर जो है वो आपको रिमाइंडर देता है। कैसे? अगर मैं ये करूं कि k मॉड्यूलो n, तो इसका मतलब k को n से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आपको मॉड्यूलो ऑपरेटर देता है। ठीक है, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, जैसे k n से कंप्लीटली डिविजिबल हो, तो रिमाइंडर क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, दूसरा ऑपरेटर जो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर, ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या कहता है कि अगर एक कंडीशन है C1 और मैं ऐसे लिखूं एंड C2, तो दो कंडीशन है C1 और C2 और इसके बीच में मैंने एंड ऑपरेटर लिखा, एंड ऑपरेटर कहते हैं इसको। ठीक है, ये ट्रू होगा इफ बोथ C1 एंड C2 आर ट्रू। एक और ऑपरेटर होता है, इस क्वेश्चन में नहीं यूज होगा लेकिन आप जान लीजिए, उसको कहते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर, इसको हम ये डबल पाइप साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये ट्रू कब होगा? इफ ईदर C1 और C2 इज ट्रू, दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ये पूरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो अगर आप ये ऑपरेटर्स के बारे में समझ गए तो ये क्वेश्चन करना बड़ा सिंपल है। आइए देखते हैं कैसे करना। तो इनपुट n मैंने यहां पे ले लिया है। अब हम एक सिंपली एक लूप चला लेते हैं, 1 से शुरू करते हैं और i लेस देन इक्वल्स टू n तक चलेगा, i प्लस प्लस। सबसे पहले हम यहां पर
उस नंबर को प्रिंट करा लेते हैं जिसके लिए फिज बज या दोनों में से कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। तो सबसे पहले अगर वो 3 से डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 आएगा। एंड 5 से भी डिविजिबल है। यहां मैंने एंड का यूज किया है, तो इसका मतलब है ये वाली स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और ये वाली भी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, दोनों ही ट्रू होनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं प्रिंट करा लूंगा फिज बज। ओके, एल्स इफ अगर सिर्फ और सिर्फ 3 से डिविजिबल है तो मैं प्रिंट करा लूंगा फिज। अगर सिर्फ और सिर्फ 5 से डिविजिबल है तो मैं प्रिंट करा लूंगा बज। और एल्स कंडीशन में यहां नहीं लिख रहा। एल्स कंडीशन यानी ना वो 3 से डिविजिबल है ना वो 5 से डिविजिबल है, और ऑफ कोर्स वो दोनों में से किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये वाला केस तो यहां आएगा ही नहीं। अगर इस तरह का कोई केस है तो कुछ भी यहां पे एल्स स्टेटमेंट अगर मैं लिखूंगा अभी तो वो ब्लैंक होगी, तो मैं लिख नहीं रहा हूं। सिंपली फिर यहां पर एक न्यू लाइन के लिए देखिए, जब मैं सिस्टम आउट प्रिंट एलन लिखता हूं ना, तो इसका मतलब ये कि लास्ट में न्यू लाइन यानी अगली लाइन से आगे कुछ प्रिंट कराऊंगा तो वो अगली लाइन से आएगा। तो यहां पे मैंने वैसा कुछ नहीं लिखा है, लास्ट में जाकर मैंने न्यू लाइन के लिए प्रिंट एलन लिखा है। ठीक है, तो इसको मैं टेस्ट करा लेता हूं। 16 के लिए देखते हैं क्या आ रहा है। 1 के साथ कुछ नहीं, 2 के साथ कुछ नहीं, 3 से डिविजिबल है तो फिज, 5 से डिविजिबल है तो बज, 6 3 से डिविजिबल है फिज, 7 8 9 3 से डिविजिबल है तो फिज, 10 5 से डिविजिबल है बज, 11 के साथ कुछ नहीं, 12 3 से डिविजिबल है तो फिज, 13 14 15 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो फिज बज आ रहा है, और 16। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियोस आने वाली है जो आपको इंटरव्यूज में और जनरली डीएसए टॉपिक्स को अच्छे से ग्रास्प करने में काफी मदद करेंगी। थैंक यू वेरी मच।